Hello बच्चों, let's read the question. Question says solve by matrix method the following system of linear equation 2x minus 3y plus 5z equal to 11, 3x plus 2y minus 4z equal to minus 5, x plus y minus 2z equal to minus 3. तो हमें इस इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में बात करें तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट A be a matrix, then inverse of matrix defined by adjoint of matrix A upon determinant of A. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में हमें ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है. मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो ये जो कॉफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड का, इनको लेकर के एक मैट्रिक्स बना लेंगे और उसको लेट कंसिडर कर लेते हैं लेट मैट्रिक्स ए. ये ए मैट्रिक्स हम किससे बना रहे हैं, इनके कॉफिशिएंट से. तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या यहाँ पर 2 3 1 है, तो यहाँ पे आएगा 2 3 1. वाई के कॉफिशिएंट को ले लेंगे तो वो आ रहा है हमारे पास कितना, -3 2 1. और जेड के कॉफिशिएंट को लेंगे तो वो आ रहा है 5 -4 -2. तो इस तरह से एक्स वाई जेड की कॉफिशिएंट से हमने मैट्रिक्स ए बना लिया. अब एक जो है हम मैट्रिक्स बी बनाएंगे और वो बी मैट्रिक्स हम किससे बना रहे हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं इसमें इससे, तो ये आएगा 11 -5 और -3. और एक हमारे पास वेरिएबल वाला मैट्रिक्स हो जाएगा जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड. तो ये इस तरह से लेंगे, ठीक है. फिर तो ये सब लेने के बाद अगर हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जमाएं तो ये आएगा a इंटू एक्स इक्वल टू बी. तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ से x निकाल लेंगे. x हमारा कैसे डिफाइन होगा, a इनवर्स b से. तो इस मैट्रिक्स के लिए हमें पहले a इनवर्स फाइंड करना है. अब a इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a. अब एडजॉइंट ऑफ a हमें निकालना है. यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज. तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो ये जो 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास, -4 आएगा, ठीक है. और ये कितना आ जाएगा, +4. तो माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास -4 और +4 कितना हो गया, 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है. ऐसे -3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 2 जा 6, तो ये -6 हो जाएगा. और -4 इंटू 1 करेंगे तो +4 हो जाएगा. तो -6 + 4 कितना हो गया, -2. तो यहाँ पर साइन भी हमें कंसिडर करना है कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और फिर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन भी लेना है. तो इसमें नेगेटिव साइन आएगा तो -2 और ये नेगेटिव साइन मिल के कितना हो जाएगा, 2. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 2. फिर हम ले लेंगे यहाँ पर इससे कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा और 2 1 जा 2, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1. तो यहाँ पे इस बन जाएगा 1, ठीक है. ये ले लिया हमने. और फिर उसके बाद सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे. तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे. तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा. और 1 को 5 से करेंगे तो 5, तो 6 - 5 कितना हो गया, 1. और चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये आएगा -1, ठीक है. फिर इसी तरह से 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखो कितना, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड किया तो 2 2 जा ये इतना हो जाएगा -4. और यहाँ पे आएगा कितना, -5. तो ये कितना हो गया, -9. और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ -9 ही आएगा. फिर आ जाएगा हमारे पास -4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 बनेगा, तो 2 आ गया. और ये +3 हो जाएगा तो +5 और यहाँ नेगेटिव साइन है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 आएगा.
फिर हम ले लेंगे यहाँ पे 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये आएगा 3 4 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया 2, है ना। और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो के और कॉलम को हाइड करेंगे, तो 2 4 जा कितना हो गया 8, तो ये कितना आएगा माइनस का 8 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 8, है ना। इसको किसको हम कर रहे हैं यहाँ पर, 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइट, तो 2 4 जा 8 हो गया और 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 15, तो माइनस का 23, और यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये कितना आएगा 23। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें -2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, तो 4 और 9 कितना हो गया 13, तो यहाँ से 13 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3 है ना, तो 4 + 9 आएगा ये, क्लियर है। और इसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 0 -1 2, यहाँ से आ जाएगा 2 -9 23 और 1 -5 और 30, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। एक हमें क्या चाहिए यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से देखो 2 इंटू वही 2 के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे, तो -4 + 4 -4 + 4, फिर यहाँ पे क्या है -3 और ये माइनस मिलके आएगा +3, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये आएगा कितना हमारे पास माइनस का 6 और प्लस का 4, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है +5, कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को ऐड करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 -2, तो ये तो 0 हो गया, -4 + 4, और यहाँ से आएगा -2 इंटू 3 करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया माइनस का 6 और यहाँ से कितना आएगा प्लस का 5, तो ये इक्वल टू कितना आ रहा है -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है -1। तो यहाँ से अगर हम ए इनवर्स निकालें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास, यहाँ से देखेंगे तो 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 और 2 23 13 2 23 13, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें डिवाइड करना है किससे, -1 से, तो 1/-1 कर दिया, तो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 -2 -1, ये 195 आ जाएगा, और ये आएगा -2 -23 और माइनस का 13, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी है हमारे पास, तो ये ए इनवर्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास यहाँ पर है 11 -5 -3, 11 -5 -3, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। तो यहाँ से जो कैपिटल X है ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यहाँ पर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये करेंगे, तो 0 इंटू 11 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू -5 और ये -2 इंटू -3 प्लस का 6, तो यहाँ पे आएगा 0 -5 + 6, सेकेंड रो और ये कॉलम करेंगे तो -2 इंटू 11 माइनस का 22 आएगा, फिर यहाँ से 9 इंटू 5 तो माइनस का 45 आ जाएगा, और -23 इंटू 3 तो ये कितना हो गया 69, ठीक है ना, -3 तो प्लस का 69 आ जाएगा।
प्लस 69। फिर यहाँ पे थर्ड रो और इस कॉलम को करेंगे तो ये आएगा माइनस का 11, ये आ जाएगा माइनस का 25 और यहाँ पे माइनस 13 इंटू माइनस 3 तो 39। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना ये आ जाएगा कितना, यहाँ से ये बन रहा है 1, यहाँ पे 22 और 45 को ऐड करेंगे और तो ये 67 हो जाएगा और ये हमारा 69 है तो यहाँ से 2 बच जाएगा और 39 और इसको ऐड करेंगे तो ये तो आएगा कितना 36 और 39 में से ऐड माइनस 36 प्लस 39 3 हो जाएगा तो ये आ गया। अब ये जो कैपिटल एक्स है हमारे पास, है ना, इसको हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, ये है एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा 1 2 3। तो कंपेयर करेंगे यहाँ से तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, y इक्वल टू कितना आ गया 2 और z इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।